जी राशिद वली साहब, जिस थिएटर कमांड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो भारत बनाता है तो खुद भारत की फोर्सेस के अंदर बर्री फौज, बहरी फौज और फजाइया के अंदर जो ताकत का तवाजुन है वो किस हद तक बिगड़ता हुआ आप देख रहे हैं? इससे ताकत का तवाज़ुन तो उस तरीके से नहीं बिगड़ेगा, मगर उसके कुछ मसाइल ज़रूर होंगे, क्योंकि ये जब जॉइंटनेस और जिसको कहते हैं ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, हाँ। ये इतना आसान काम नहीं है। ये कॉमन लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, कॉमन ग्रामर। अभी देखें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट हैं, ट्रेनिंग फ़िलॉसफी डिफरेंट है। एक सर्विस का जो हायर वार कोर्स है वो महू में है, एक का गोवा में है, एक का सिकंदराबाद में है। आके ये मिलते हैं कि ब्रिगेडियर के रैंक पे, जहाँ पे वो न्यू दिल्ली में। तो अब उन्होंने कुछ शुरू किया है क्रॉस पोस्टिंग, कोई 100 आर्मी के ऑफिसर, 40 एयरफोर्स, 30 नेवी, क्रॉस उसकी पोस्टिंग शुरू की है। कोई इंटीग्रेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इतना आसान अमल नहीं होगा। दूसरा, ये कॉस्टली अंडरटेकिंग है, उनको इसकी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। चीन जैसा मुल्क जो जिसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, 2 से 3 मिलियन उसकी वो आर्मी थी, और उसमें उन्होंने 3 लाख बंदों को फारग किया जब ये 5 कमांड्स बनाई उन्होंने 2016 में। तो अब इनमें तो ये भी झगड़ा पड़ेगा भारत में कि कौन सी जो सर्विस है वो कुछ अपने एलिमेंट शेड ऑफ करे, बिकॉज इसको इन्होंने कॉस्ट इफेक्ट्स को भी देखना है। और तीसरा, इनके दरमियान वो जो मसाइल होंगे जॉइंट। अब बहुत सी कमांड्स हैं जिनकी लोकेशन डिफरेंट है, क्योंकि अभी इनकी नेवी की अपनी 3 कमांड्स हैं, एयरफोर्स के साथ, आर्मी के साथ, उनकी लोकेशंस डिफरेंट है। जब ये इंटीग्रेटेड बनेगा तो वे भी इनको कोलोकेट करना पड़े। यानी ये इतना प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना। वकार हसन साहब, अभी इससे पहले भी बात हो रही थी, मैं जरा चाहूंगा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसे, कि हिंदुस्तान को इंडो पैसिफिक में यूएस लेड जो क्वाड है उसके अंदर काफी कमजोर लिंक समझा जाता है, क्यों? ये उसकी बड़ी वजह यह है कि जब क्वाड बनाया गया था और ये इनिशिएटिव था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, जो वफात पा गए, और डेफिनेटली अमेरिका की पुश थी और एशिया पिवट का बहुत रौला था। तो उस वक्त इंडिया को आगे किया कि अगर आप साइज़ देखें इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस, इंडिया के पास काफ़ी बड़ी फ़ौज और लेट्स से नेवी और एयर फोर्स है। तो सोचा ये गया था कि जो चाइना को कंटेन करना है, स्पेशली साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, वहाँ पे इंडिया विल प्रोवाइड मिलिट्री हार्डवेयर और पर्सनल, अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी और मिलिट्री होगी, और फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है, डिस्पाइट कि बड़ा अपसर्ड्स है, अगर फासले देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वी वांट टू कंटेन, मतलब कहाँ पे अमेरिका, कहाँ पे जापान। इन एनी केस प्रोजेक्शन थी और काफ़ी पैम्पर किया गया। और अभी भी जो मूडी का बाइडन का विजिट, उसमें ये दोबारा आए थे, ये गाजर दिखाई गई इनको जी कि आप थोड़ा तगड़े हों। अच्छा। जब इनको लद्दाख में मार पड़ी, और इसमें फिर वेस्टर्न एनालिस्ट, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एनालिस्ट ने बड़ा एनालिसिस किया कि यार ये तो पेपर टाइगर हैं, से 1450 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया ले लिया चाइना ने, पाकिस्तान इनको फेंटी लगा दी इनकी एयरफोर्स को, एंड दे बिकेम एन एम्बेरसमेंट टू देयर आर्म सप्लायर्स। रशियन परेशान थे कि हमारे जहाज़ गिरते हैं और बेइज्जती हमारे टेक्नोलॉजी की हो रही है कभी इनकी सबमरीज में। सो दैट्स वाई आई थिंक बड़ा एक एनालिसिस किया गया था, एंड दैट्स वाई अभी क्वाड के बाहर एक नई ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक जो भी ब्रिगेडियर राशिद ने मेंशन किया है, वो क्रिएट हो रही है, जिसमें इंडिया को आउट कर दिया गया। अच्छा। लेकिन स्टिल ये गाजर दिखाई जा रही है कि तगड़े बनो और चाइना के साथ खड़े हो जाओ। अभी भी जो डेफिशिएंसी है कमांड में, अगर आप देखें, जोग्राफिकल हैं, मतलब नॉर्थ में एक थिएटर बन गया, वेस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट और नेवी का, जबकि परवीन स्वामी खुद कहता है जी कि जो मोज़ैक वॉरफेयर जो आजकल चल रहा है या जो आगे आ रहा है, उसको ये जोग्राफिकल कमांड जो एड्रेस नहीं कर सकती। आपने लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को कंबाइन करना है। तो वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप थिएटर्स बनाए। तो आई थिंक स्टिल दे आर, मतलब बहुत सारी और भी चीजें थी सर आप लोगों से डिस्कस करने की, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे इस वक्त जो भारतीय जंगी जुनून है, जिसमें भारत आगे मजीद एक कदम आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसे इससे हासिल कुछ नहीं होगा, उल्टा उसको अपना नुकसान जो है वो हो सकता है। कम से कम आज के डिस्कशन से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।